हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया कि आई एम अ न्यू मॉमी टू बी। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। गाइस, रिसेंटली ही मैं मुंबई से अपने होम टाउन आई बाय एयर और मैं अकेली आई। तो जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो आई वॉज समवेयर अराउंड 32 वीक्स प्रेग्नेंट। तो अकेले अगर आप भी ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी में तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके चलनी है, क्या तैयारियां करनी है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरी जो फ़्लाइट थी वो इंडिगो की फ़्लाइट थी। तो ट्रैवल करने से पहले मैंने उनके वेबसाइट से प्रेग्नेंट वुमेन के ट्रैवलिंग रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस चेक कर लिए थे। इनफैक्ट मैंने उनके कस्टमर केयर में भी कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं और कहीं आपको ट्रैवल करना है तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये है कि क्या हम अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। तो किसी भी एयरलाइंस की तरफ से ये नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती है। वो बिल्कुल ट्रैवल कर सकती है अगर उसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एब्सोल्युटली अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ट्रैवल करने से पहले आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से एक बार मिल लें और उन्हें बता दें कि आप किस डेट को ट्रैवल करने वाले हो। मैंने अपने गायनोकोलॉजिस्ट को पहले ही बता दिया था कि मैं कब ट्रैवल करने वाली हूँ। ट्रैवलिंग से पहले उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि मैं अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस एक बार रिपीट कर लूँ और एक अल्ट्रासाउंड भी करवा लूँ ताकि वो कंफर्म हो जाए कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए थे और अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल था। तो मेरे गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे अलाउ कर दिया ट्रैवल करने के लिए। जनरली अगर आपकी सिंगल प्रेगनेंसी होती है तो एयरलाइंस कहता है कि 32 वीक्स या उससे अबव में आपको फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट चाहिए। बट मेरे केस में 32 वीक्स हुए नहीं थे और मुझे कस्टमर केयर वालों ने रेकमेंड किया था क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो मैं एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट लेके ही चलूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ आप गायनोकोलॉजिस्ट से बोले कि वो आपको एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट दे अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। नेक्स्ट जो बात मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ट्रैवलिंग के वक्त आप अपने मेडिकेशंस अपने साथ रखें। अगर आप थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो थायराइड की मेडिसिन, आपके कैल्शियम, आपके आयरन के टैबलेट्स अपने साथ रखें। उसके साथ साथ मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे एक और मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था स्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम लेने के लिए, जो टिडिलान करके एक मेडिसिन था। उन्होंने कहा था कि जिस डेट को ट्रैवल करना है उसके 2 दिन पहले मुझे वो लेना है, जिस दिन ट्रैवल कर रही हूँ उस दिन लेना है और ट्रैवलिंग के 2 दिन बाद। तो टोटल 5 दिन मुझे वो मेडिसिन लेने के लिए बोला था। अगली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि क्योंकि आप अकेले ट्रैवल करेंगे तो आप जितना कम से कम हो सके लगेज अपने साथ लेके चले। मेरे पास एक ट्रॉली थी और एक हैंड बैगेज था, तो मेरे पास सिर्फ 2 बैग थे जो मैं लेके चली थी। आजकल जैसा आपको पता है कि सारे एयरलाइंस ने वेब चेक इन कंपलसरी कर दिया है, तो आपको ट्रैवलिंग से पहले अपना वेब चेक इन कर लेना है। वेब चेक इन करते वक्त आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आप सीट सेलेक्शन कर रहे हैं तो वो एक आयल सीट हो और आप पीछे की तरफ सीट लें ताकि आपको वॉशरूम यूज़ करने में ईजी हो। गाइस, चलिए अब मैं आपको अपने ट्रैवल की वीडियो दिखाती हूँ और साथ साथ बीच बीच में मैं आपको बताती भी रहूँगी कि मैंने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया और कैसे कैसे मैंने ये ट्रैवल किया। तो चलिए देखते हैं और आप इंजॉय कीजिए। मैंने एक अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ली थी ताकि मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए, कोई ट्रैफिक ना मिले। और सुबह सुबह एयरपोर्ट में भीड़ भी बहुत कम होती है तो मेरा काम बहुत ही आसानी से हो गया था।
ट्रैवलिंग के वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहने हो। मैंने एक मैक्सी ड्रेस डाली थी जिसमें साइड में पॉकेट्स थे मेरा वॉलेट और फ़ोन रखने के लिए। साथ ही मैंने शूज़ पहने थे ताकि मुझे चलने में आसानी हो। हम अब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और इस वक्त मेरे मन में बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे थे, क्योंकि मैं एक बहुत ही लंबे अरसे के लिए मुंबई छोड़ के जा रही थी, अपने हस्बैंड को भी अकेला छोड़ के जा रही थी। तो बहुत इमोशनल हो गई थी इस वक्त। गाइज़, एयरपोर्ट पे मेरे हस्बैंड ने मुझे गेट पे ड्रॉप कर दिया और उसके आगे अकेले ही मैंने अपनी जर्नी की। तो जैसा आप सबको पता है कि गेट पे एंट्रेंस पे अपना टिकट और अपना एक आईडी कार्ड दिखाना होता है, तो मैंने भी वही किया। उसके बाद फिर मैं अंदर गई और डायरेक्ट मैं अपना बैगेज ड्रॉप करने चली गई। क्योंकि मैंने अपना बोर्डिंग पास ऑलरेडी प्रिंट आउट ले लिया था, तो मैंने नहीं लिया दोबारा कोई प्रिंट आउट। अगर आपने कोई प्रिंट आउट नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एयरपोर्ट पे जाकर के डायरेक्टली वहाँ के कियोस्क से प्रिंट आउट ले सकते हैं। गाइस, बैगेज ड्रॉप करने के लिए मैं नॉर्मल लाइन में लग गई थी। फिर जब मेरा टर्न आया तो काउंटर पे बैठे सर ने मुझसे पूछा वेदर आई एम एन एक्सपेक्टिंग मॉम, तो मैंने उनको बताया। उन्होंने मुझसे नंबर ऑफ़ वीक्स भी पूछे, तो उस वक्त मेरे कुछ 31 वीक्स और 4 डेज़ हो रहे थे, तो मैंने उनको बता दिया। उन्होंने मुझसे फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट के बारे में भी पूछा, तो चूँकि मेरे पास ऑलरेडी था वो सर्टिफिकेट, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, सारा काम स्मूथली हो गया। उन्होंने ही मेरा बैग उठा करके रखा और उस पर बैग टैग भी लगा दिया, तो सारा काम उन्होंने कर दिया, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं भी मुझे कुछ सामान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन ये भी बताई कि अगर मैं इस तरीके से अकेले ट्रैवल करती हूँ तो मुझे ऐसे लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी क्रू मेंबर से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ या क्रू मेंबर को बताने पे वो मुझे डायरेक्टली काउंटर पे ले जा करके मेरा बैगेज ड्रॉप करवा देंगे। तो अगर आप जाते हो तो आप किसी क्रू मेंबर से बोलना, वो आपको डायरेक्टली काउंटर पे लेके जाएंगे। बैगेज ड्रॉप करने के बाद मैं अपने बोर्डिंग गेट तक पैदल ही चली गई थी, क्योंकि मेरा गेट पास ही था। आप बैगेज ड्रॉप करते वक्त पूछ लीजिएगा काउंटर में कि आपका गेट पास में है या दूर में है, ताकि अगर आपको चलने में दिक्कत हो तो आप एयरपोर्ट पे चलने वाले ट्रॉली कार्स की भी हेल्प ले सकते हैं गेट तक पहुंचने के लिए। ट्रैवल करते वक्त एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चेक कर लेना है कि आपके डेस्टिनेशन स्टेट का करंट कोविड गाइडलाइंस क्या है। अगर वहाँ एक नेगेटिव कोविड रिपोर्ट चाहिए तो आपको पहले ही अपना कोविड टेस्ट करवा लेना है और उसका रिपोर्ट अपने साथ कैरी करना है। मैं जहाँ जा रही थी वहाँ इस तरीके का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, सिर्फ टेम्परेचर चेक करते वो मेरे अराइवल में, तो इसलिए मैंने कोई कोविड टेस्ट नहीं कराया था। और गाइज़, आप देख सकते हैं कि अब मैं बोर्डिंग के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। वो रही मेरी फ़्लाइट जिसमें बैठ के मुझे जाना है। तो चलिए अब मैं अपनी फ़्लाइट को बोर्ड कर लेती हूँ। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने साथ कुछ स्नैक्स के पैकेट्स रख लें, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि बाहर का खाना कितना सेफ़ होगा। तो मैंने अपने साथ कुछ स्नैक्स आइटम्स रख लिए थे, कुछ जूस के एक आध टेट्रा पैक्स रख लिए थे छोटे छोटे। और एक चीज़ और, जब आप फ़्लाइट पे बैठते हो तो अपनी सीट में सीट बेल्ट बांधने समय ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सीट बेल्ट बहुत ही लूज़ बांधना है। मुझे एयर होस्टेस ने भी बताया और इनफैक्ट मैंने भी खुद लूज़ ही बांधा हुआ था, और मैंने एकदम स्टमक के नीचे, बहुत नीचे बांधा था सीट बेल्ट को, और बहुत ही लूज़ बांधा था। वो बस मैंने ऐसे नाम के लिए बांध दिया था कि हाँ भाई सीट बेल्ट है करके। फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड की सीट्स खाली थी। और आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट अब टेक ऑफ के लिए बिल्कुल भी रेडी है। तो अब मुंबई को करते हैं बाय बाय। गाइज़, वैसे तो फ़्लाइट में मुझे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन अगर आपको कुछ भी डिस्कम्फ़र्ट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप एयर होस्टेस को ज़रूर बताएं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। कुछ भी अगर आपको इशू है तो आप उन लोग को ज़रूर बताएं।
मेरी फ़्लाइट अब मेरे होम टाउन रांची लैंड कर चुकी है और मेरी जर्नी बहुत ही सेफ़ और कंफर्टेबल थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एयर हॉस्टेस ने मुझे एक कंग्रेचुलेशंस कार्ड भी दिया था जिसमें मेरा फ़्लाइट नंबर और डेट ऑफ़ ट्रैवल लिखा हुआ था, तो मुझे उनका ये जेस्चर काफ़ी अच्छा लगा। एयरपोर्ट पे मैंने एक क्रू मेंबर से अपना बैगेज कलेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कलेक्ट करके मुझे दे दिया था और एयरपोर्ट के बाहर ही मेरे रिलेटिव्स मुझे लेने आए हुए थे, तो फिर मैं उनके साथ आराम से अपने घर चली गई। गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अब मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।